हेलो विद्यार्थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए हमारे पास आ चुका है पेपर। देखिए ये रहा आपका पेपर। देखिए आपके बिल्कुल 23 प्रश्न हैं इसमें। अब देखते हैं अब आपको प्रश्न सुबह 9 बजे आपके पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए आप वीडियो मिस ना करें और वीडियो को पूरा, तभी आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा कि आपका पेपर कैसा रहेगा। जो आपको 9 बजे पेपर मिलेगा सुबह, वो आपका पेपर किस प्रकार रहेगा। देखिए सेट ए है। देखिए आपका समय रहेगा 3 घंटे का। आपका देखिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, इसका आपका देखिए जो आपका प्रवेश पत्र रोल आपका है पेपर क्रमांक 401। तो अब देखिए आपको यहाँ पर नीचे दिए जाएंगे आपको निर्देश। तो अब देखते हैं हम इसके बाद सीधा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में आपके पूछे गए हैं आदिकाल सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के हैं। पहला हिंदी साहित्य, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल, तो इसमें हो जाएगा आपका भक्ति काल। देखिए दूसरा है इसमें गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती थीं, तो इस पहला मधुर, दूसरा नीरस, तीसरा कड़वी व ककड़ी, तीसरा अग्नि के समान, तो इसमें हो जाएगा आपका ककड़ी व ककड़ी, कड़वी व ककड़ी। अब देखिए तीसरा आपका रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो देखिए आपके तीसरे का आंसर हो जाएगा रसात्मक वाक्यम काव्यम किस आचार्य की परिभाषा है, तो इस आचार्य विश्वनाथ की। आपका देखिए चौथा प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा। जो नेताजी का चश्मा है वह कौन सी विधा है, नाटक, एकांकी, निबंध, व्यंग्य, कहानी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कहानी। अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न है भोलानाथ का असल नाम था, तो इसमें हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। अब आपका देखिए छठवां है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, संज्ञा, विशेषण, काल या क्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिया। अब देखते हैं, देखिए दूसरे प्रश्न में पूछे गए हैं रिक्त स्थानों की सही विकल्प चयन कर लिखिए। ये आपके 6 नंबर के प्रश्न हैं। पहला देखिए आपका जो रहने वाला है सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं, तो वात्सल रस के सूरदास जी कवि हैं। आपका देखिए दूसरा है निराला जी ने बादलों को खालिस्तान के समान सुंदर बताया, तो इसका जो केसों के समान, केसों का मतलब बालों के समान। तीसरा देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो इस चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो भाई यहाँ पर प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, तो यहाँ पर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, इसका हो जाएगा मोतीलाल। आपका देखिए चौथे का आंसर मोतीलाल। आप देख 5वें हैं जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वाच्य होता है कर्मवाच्य। छठवां है आम की फसल में कभी कभी खूब आती है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर आंधी। अब तीसरे प्रश्न में देखिए आपकी सही जोड़ियां पूछी गई हैं। अब देखते हैं पहले सही जोड़ी पहली है उत्साह कविता, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला खा। कमायनी का हो जाएगा का खंड महाकाव्य। तीसरी कैप्टन चश्मे वाला, इसका हो जाएगा आपका प्रतिमा पर चश्मा। चौथा है त्रिभुवन में समास है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। पांचवा है माता का आंचल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिव पूजन सहाय। छठवां है छंद के प्रकार, तो इसका हो जाएगा 2। अब आपके देखिए सही जोड़ियां कंप्लीट हो गई। अब देखिए आपके एक वाक्य में प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं कवि निराला जी ने बादलों की तुलना किससे की है। दूसरा किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और एवं अव्यय होता है। तीसरा देखिए विवाहों के भेदों के नाम लिखिए। तीसरा टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ। तो देखिए ये रहे आपके बच्चों के काले घुंघराले बालों के समान बादलों की तुलना की है। दूसरे का हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तीसरा होगा आलम्बन विवाह उद्दीपन विवाह। अब देखते हैं टेढ़ी खीर का अर्थ हो जाएगा कठिनकार। अब देखिए आपका जो है पांचवा है माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, तो इसका हो जाएगा आपका पिसी हुई हल्दी। और तीसरा देखिए छठवां है हिरोशिमा नामक कविता किस का विग्रह से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमें अभी थोड़ा डाउट है, हम इसको कमेंट में आपको बता देंगे। अब देखते हैं आपका 5वें क्वेश्चन में पूछेगा आपके सत्य। पहला है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये आपका गलत है क्योंकि वीर कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता, आपका सत्य है। दूसरा देखिए अनयुक्ति अलंकार में लोग सीमा को पार करके बड़ा चढ़ाकर वर्णन करता है, तो इसका आंसर आपका ये आपका सत्य हो जाएगा। अब देखिए तीसरा यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। अब आपका देखिए 5वां है परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए,
तो ये आपका असत्य, क्योंकि आपने रामायण देखी ही होगी। परशुराम को देखकर लक्ष्मण जी कभी भी भयभीत नहीं हुए थे। तो आपका 5वां हो जाएगा गलत। 6वां देखिए, राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि राम बाजार जाओ ये आपका सही होता है, आज्ञावाचक। अब देखते हैं आपका 6वां, नई कविता की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर घूम सकता है, विशेषता की जगह आपको प्रवृत्तियां दी जाएंगी, तो वही आपकी विशेषताएं, वही आपकी प्रवृत्तियां, जो भी आप कहें। अथवा देखिए, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और कला पक्ष भावपक्ष। देखिए जो भी आपके ग्रामर क्वेश्चन है सभी मैंने आपको एक वीडियो में हल करके बताए, तो आप टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपके सभी के आंसर मिल जाएंगे। 8वां है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। अब देखते हैं अपन इसके बाद। 8वें का तो है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। 9वां है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई। अथवा देखिए, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। 10वां प्रश्न है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर लिखिए। अथवा है, प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। 11वां प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब अथवा है कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब देखते हैं आपका 12वां प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। अथवा देखिए 12वें का, नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। 13वां प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक विशेषताओं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा, शैली। अब आपका देखिए 14वां प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती। अब देखते हैं आपका 14वें का, तो बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया। सुशीर बाघों से क्या अभिप्राय है। 15वां प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। अथवा देखिए, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। आपका देखिए 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जैसे जो सभी को स्वीकार हो। और देखिए 16वें का, तो निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, 1 और 1 11 होना। अथवा है दूसरा है, गागर में सागर बहना। 17वां प्रश्न है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। अथवा देखिए, गंतों को है मेहनत शक बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। अब देखिए आपके 18वें प्रश्न में निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित भावार्थ लिखिए। तो ये देखिए आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसको आपका देखिए, इसमें आपका देखिए पाठ का नाम, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम आपको लिखना पड़ता है। संदर्भ में, प्रसंग में आपको किसी एक लाइन का अर्थ लिखना है जो इसका शीर्षक हो, और आपका व्याख्या में आपको उसका अर्थ खोलना है। भावार्थ में जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए हैं वो आपको लिखने हैं। यही आपको अथवा में करना है। देखिए ये रहा आपका 19वां प्रश्न, आप इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या स्वयं से कर लें। अब देखते हैं अपन 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न है, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। 20वें का अथवा है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए। 21वां देखिए, आपतित काव्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर इस आपतित काव्यांश को पढ़कर देना है। अब देखते हैं आपके, देखिए 21वां का अथवा, इसको आपको आपतित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में मिल जाएंगे, आप इसको पढ़कर इनके उत्तर दे सकते हैं और इनको आप तैयार कर लेना। ये आपके सुबह आपके 9 बजे आपके पेपर में भी आ सकता है। अब देखिए आपका जो 22वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार केंद्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब देखते हैं, अथवा हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्रों को बधाई पत्र लिखिए। बधाई पत्र और जिलाधीश ध्वनि विस्तार केंद्रों पर जो आपकी एप्लीकेशन है, मैंने इसका वीडियो बनाकर डाल दिया है। पत्र लेखन टॉपिक है आपका, वहाँ जाकर आप इसका देख सकते हैं। और आपका देखिए 23वां अंतिम प्रश्न, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित स्वर्गीय निबंध लिखिए। तो आपको पहले रूपरेखा बनानी, फिर उस पर निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल से लाभहानि, जल के जीवन, पर्यावरण सुरक्षा। देखिए इन सभी टॉपिकों पर मैंने निबंध भी बनाकर डाल दिए वीडियो में। आप निबंध टॉपिक सर्च कीजिए, वहाँ आपको इसी चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।